आज के दिन की मुनासबत से एलामिया पेश किया जा रहा है। अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अकीदा ख़त्म मासूमियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में एक ही अकीदे का नाम है। हुकूमती सतह पर अकीदा ख़त्म नबूवत और अकीदा ख़त्म मासूमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़्यादा एहतमाम की ज़रूरत है। हमारा जो धरना डी चौक में ख़त्म नबूवत के मसला पर हुआ था, उस वक़्त भी हमारा ये मुतालबा था और उस मुतालबा को उस वक़्त की हुकूमत की तरफ से पूरा करने का वादा भी किया गया था और अभी तक वो मुतालबा हमारा बदस्तूर कायम है कि अकीदा ख़त्म नबूवत व मासूमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुस्तकिल वज़ारत कायम की जाए और इसी मकसद के लिए ख़त्म नबूवत नेशनल काउंसिल का क़याम अमल में लाया जाए कि जिनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों की साजिशों पर नज़र रखना हो जो अकीदा ख़त्म नबूवत और अकीदा ख़त्म मासूमियत के ख़िलाफ़ नकबज़नी करते हैं। किसी लिहाज से भी जब उनकी तरफ से कोई शर हो तो ये वज़ारत और ये नेशनल काउंसिल फ़ौरन उसका तदारुक करे। ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार खा किसी रूप में हो, उससे आहनी हाथों से निमटा जाए। ये किसी रूप से की वजाहत मैं अपने मकाले में करूंगा कि मुआशरे में कितनी तरह ख़त्म नबूवत का इनकार किया जा रहा है। माज़अल्लाह मर्तबा नबूवत या वहय का अपने लिए दावा करना या किसी और के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मर्तबा नबूवत या वहय का इकरार करना, ये वाज़े तौर पर इनकार ख़त्म नबूवत है। ऐसे लोग किसी टाइटल के तहत भी हों, वो दायरा इस्लाम से कतई तौर पर खारिज हैं। इनकार ख़त्म नबूवत के फितना की हर सूरत, हर शक्ल और हर अंदाज को आहनी हाथों से कुचला जाए। दूसरे नंबर पर मुल्क की कलीदी आसामियों को कादियानियों से पाक किया जाए। कादियानी इस्लाम और पाकिस्तान दोनों के दुश्मन हैं। इससे बचाव के लिए हर शोबा के अंदर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम कायम किया जाए। मुख्तलिफ हकूमती मनासिब पर गैर मुंतखब और मशकूक अनासिर बैरून मुल्क से आकर बराजमान हो जाते हैं। वो इस मुल्क को लूटते हैं, इसके आइन की धज्जियां उड़ाते हैं, नामूसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अकीदा ख़त्म नबूवत पे हमला करते हैं और करवाते हैं और फिर रूपोश हो जाते हैं। ना वो इस मुल्क के इंतखाबात की रोशनी में मुंतखब होते हैं और ना ही उनका यहाँ कोई नामो निशान होता है। वो किसी एजेंडे पर आते हैं। जिस तरह इस हुकूमत में भी ऐसे कोई लोग मौजूद हैं, ऐसे लोगों से हुकूमत को पाक किया जाए। अगरचे ये तो आप सारे जानते हैं कि हुकूमत खुद सारे की सारी उसकी हैसियत क्या है, लेकिन फिर भी ये हमारी एक आवाज़ है आज के दिन के लिहाज से कि ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक हैं और इस वक़्त भी वो अपनी निहायत ही ख़तरनाक कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। ऐसे तमाम लोगों को ओहदों से हटाया जाए। मुल्क की मशीनरी में मौजूद कादियानी भारत, इसराइल, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के जासूस हैं।
हसास इदारों और हसास मकामात को और हसास दस्तावेजात को इन खतरनाक लोगों से महफूज रखा जाए। कादियानियों और कादियानियत नवाजों के खिलाफ यकसा पॉलिसी अपनाई जाए। इस फितने के खिलाफ बिलखुसूस जो खत्म नबूवत का इनकार मिर्जा कादियानी की शक्ल में हुआ, हमारे अकाबिरीन ने बहुत ही ईमान अफरोज और जानदार किरदार अदा किया। वो कलम से हो या तहरीको तंजीम की शक्ल में हो। मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी कुद्दस सिरुल अजीज, हजरत सैयदना पीर सैयद मेहर अली शाह साहिब गोलड़वी कुद्दस सिरुल अजीज और दीगर बहुत से अकाबिर ने कलम के जरिए बहुत शानदार जिहाद किया। और फिर जब इस फितने के खिलाफ तहरीको तंजीम का दौर आया, मुजाहिद मिल्लत मौलाना मोहम्मद अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमहुल्लाह ताला और बिलखुसूस कायद अहले सुन्नत इमाम बरहक हजरत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी कुद्दस सिरुल अजीज ने इस फितने को इसके मंतकी इंजाम तक पहुंचाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर सुनहरी किरदार अदा किया और पार्लियामेंट से बाहर भी मुल्क भर में तूफानी दौरे किए और जमीयत उलमा पाकिस्तान के प्लेटफार्म से आपने उस वक़्त के वजीर आजम को कायल किया और इसके नतीजे में वो करारदाद मंजूर हुई कि जो हमारी पार्लियामेंट के लिए क़यामत तक इज्जत का निशान है। इसकी इक्तदा में दूसरे चंद ममालिक ने फिर करारदाद कादियानियों के खिलाफ मंजूर की, लेकिन सबसे पहले ये सेहरा जिस पार्लियामेंट को मिला वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है और ये किरदार अदा करने का सारा सेहरा हजरत कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अकाबिरीन आले सुन्नत जो आपके साथ थे उनके सर है। ये फितना खत्म नहीं हुआ, अभी भी बड़ी तेजी से